हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ने वाले हैं। दरअसल ऐसा होता है, कोई भी फंक्शन फिजिक्स या मैथ में हो, उसकी एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ पर जैसे सपोज करो मैं साइन का एक ग्राफ खींचूँ, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का ग्राफ जो होता है 0 से स्टार्ट होता है और वो यहाँ पर इस तरह से चलता है। 0 पे 0 होता है, π/2 पर 1, फिर पाई पर 0, फिर 3π/2 पर -1। मतलब यहाँ पर π/2 पर जो होगा वो 1 होगा, ये 1 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,1 होंगे। मैंने साइन और कॉस के ग्राफ कराए पहले, उन्हें देख सकते हैं, तो वहाँ से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये पाई, ये यहाँ पर जो होगा 3π/2 होगा और ये 2π हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? ये π/2 है, अब जितना ये है इतना ये π/2 में π/2 जोड़ेंगे पाई हो जाएगा, या π/2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो। π/2 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई आ जाएगा। इसी तरह से फिर 3 की, फिर 4 की, इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। तो 0 से लेकर 2π तक, 0 से लेकर 2π तक जब मैं साइन के फंक्शन को देखूँगा यहाँ से यहाँ तक, तो एक मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, मैक्सिमम वैल्यू मतलब y इक्वल टू साइन एक्स, अगर मैं ले लेता हूँ इसे, y इक्वल टू ये साइन एक्स है, तो इसकी 0 से लेकर 2π तक जो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो +1 आएगी, और y की मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। जो +1 आएगी मैक्सिमम वैल्यू वो π/2 पर आएगी, x इक्वल टू π/2, और मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो 3π/2 पर आएगी, x इक्वल टू प्लस का 3π/2। तो यहाँ हम निकालेंगे कैसे किसी भी फंक्शन के लिए। तो जैसे सपोज करो हमें ये फंक्शन है, तो इसका पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, कि कोई भी दिया हुआ है वहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हम एग्जाम्पल से मैक्सिमा मिनिमा समझ रहे हैं, तो उसका dy/d डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन एक्स का होता है cos x। अब यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने पास से एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा d, जब 2 बार करते हैं तो उसे d2y/dx2 लिखते हैं। cos x का होता है -sin x। अब क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया, dy/dx जो था उसे 0 रखेंगे। अब इसे dy/dx से cos x जो होगा वो 0 होगा। अब cos x 0 से लेकर π/2 तक, वो एक तो π/2 पर होता है, cos π/2 पर, और एक होता है cos 3π/2 पर। 2 पर वो 0 होता है, इनों के अलावा और किसी पर नहीं होता। 0 से लेकर π/2 मतलब 180 तक। तो x की वैल्यू एक आ गई π/2 और एक आ गई 3π/2। इन वाली वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई है x इक्वल टू dy/dx 0 रखकर, एक आ गई x इक्वल टू π/2 और दूसरी 3π/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू π/2 रखेंगे d2y/dx2 में। x इक्वल टू कितना रखेंगे? π/2। तो d2y/dx2 निकालेंगे माइनस साइन x की जगह π/2। π/2 मतलब 90, तो साइन 90 की होती है 1, माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा। अब π/2 पर -1 आ रहा है। अब π/2 पर ये मैक्सिमा था, तो याद रखना d2y/dx2 अगर नेगेटिव आता है तो उस वैल्यू पर वो मैक्सिमम होगा। मतलब x इक्वल टू π/2 हमने कैसे निकाला? d2y/dx2 0 रख, dy/dx 0 रख कर, यहाँ dy/dx जब 0 रखा तो x की वैल्यू आई सॉल्व करके। अब x की जो वैल्यू आई हैं उन्हें d2y/dx2 में रखेंगे। यहाँ पर जब यहाँ π/2 में रखूँगा तो साइन π/2 या 90 की वैल्यू 1 होती है, माइनस पहले से लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा। जब d2y/dx2 की वैल्यू नेगेटिव आए तो वो मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। और अगर यही वाली वैल्यू d2y/dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आए, यहाँ 3π/2 रखते हैं, d2y/dx2 कितने पर? 3π/2 पर। जब 3π/2 रखेंगे तो हो जाएगा 270, 3π/2 270 होता है। तो 270 की वैल्यू साइन की वो -1 होती है। तो यहाँ पर माइनस पहला हुआ है, -1 पहले से था ना ये माइनस वाला साइन, तो -1 यहाँ, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस। अब 3/2 पर यहाँ से हम ग्राफ से देखते हैं ये मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू कब आती है? जब प्लस आता है। मतलब d2y/dx2 अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वैल्यू होगी मिनिमम।
तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। कैसे कि सबसे पहले कोई भी फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स था, हम इसे y इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं। y इक्वल टू कोई भी फंक्शन एफ एक्स, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y अपॉन dx2 आएगा एफ डैश एस। एक बार डिफरेंशिएशन करा, जैसे मैंने यहाँ साइन एक्स का करा था, कॉस एक्स आया था। एक बार करा है dy बाई डी एक्स, यहाँ पर एक बार एफ डैश एक्स से शो करते हैं। एक बार और करेंगे dy बाई डी एक्स का, तो हो जाएगा d2y अपॉन dx2, तो ये एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। अब आगे क्या करा, dy बाई डी एक्स हमने 0 रखा, यहाँ पर 0 रखा और x की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएंगी, सपोज़ करो x1 x2 इस तरह से वैल्यू आई हैं। जिस वैल्यू पर d2y अपॉन dx2, फर्स्ट केस d2y अपॉन dx2 क्या आता है, नेगेटिव आने पर, मतलब वैल्यू यहाँ से x2 रखें या x1 रखें और यहाँ पर d2y अपॉन dx2 में इधर रखें और नेगेटिव आता है, तो उसके लिए ये मैक्सिमा होगा या मैक्सिमम वैल्यू। और अगर पॉजिटिव आता है, सेकंड केस d2y अपॉन dx2, ये आता है पॉजिटिव, तो ये मिनिमम हो जाएगा या मिनीमा या मिनिमम वैल्यू बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ये ग्राफिकली भी हो जाता है और थियोरेटिकली भी, यहाँ से हमें पता चल जाता है। इसका फिजिक्स में जैसे हम एक यूज़ देख लेते हैं। जैसे सपोज़ हमें एक चीज़ पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सपोज़ करो एक क्यू चार्ज है, इसमें से मैं थोड़ा सा चार्ज निकाल लूँ स्मॉल क्यू, या एक्स चार्ज निकाल लूँ इसमें से। जब एक्स चार्ज निकाल लूँगा बाहर, इधर से मैंने एक्स चार्ज निकाल लिया, तो कितना चार्ज बचा इसमें से, क्यू माइनस एक्स, ये वाला चार्ज बचा। अब इन दोनों चार्ज को अगर सपोज करो मैं कोई फिक्स डिस्टेंस a पर रख दूँ, यहाँ पर एक x क्यू चार्ज को यहाँ रख दिया, एक q माइनस एक्स को यहाँ रख दिया, तो जो हम इन्हें रखेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। स्टार्टिंग में जब बहुत कम चार्ज होगा तो ये लगभग 0 के बराबर है अगर x चार्ज, तो 0 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो फोर्स 0 आएगी। जैसे जैसे मैं इस चार्ज को बढ़ाता जाऊँगा तो ये दोनों बढ़ते चले जाएंगे। एक कंडीशन पे ऐसे मैक्सिमम होने के बाद फिर ये घटता चला जाएगा। क्यों, ये वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाएगी और ये बढ़ना स्टार्ट होगी। जब ये मैक्सिमम हो जाएगी ये 0 हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर फोर्स जो है F इक्वल टू के, इसका फॉर्मूला होता है कूलाम्स लॉ से, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो है A। तो यहाँ से के Q1 की वैल्यू x इंटू क्यू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट है k और a, तो इसे ऐसे मान लेते हैं F इक्वल टू के क्यू की जगह x है, x इंटू क्यू माइनस एक्स, तो हमें ये फंक्शन आ जाता है। तो ये कहेगा कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ किस चार्ज के लिए कि ये फोर्स मैक्सिमम होगा। तो वही मैक्सिमा मिनिमा वाला फंक्शन लगाएंगे। क्या करेंगे कि जैसे F इक्वल टू के, यहाँ x या x के अंदर मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दें तो ये हो जाएगा क्यू एक्स माइनस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी एफ अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका F इक्वल टू के क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का। तो जो डिफरेंशिएशन करेंगे के बाहर कांस्टेंट ऐसे ही, x का करेंगे 1 हो जाएगा, q का कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। अब आगे क्या करते हैं, अभी हमने देखा dy बाई डी एक्स, एक बार और d2f अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, जो q है कांस्टेंट है इसका 0 माइनस 2x का 1, तो ये हो गया -2। अब ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मैक्सिमा होगा, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, अभी मैंने बताया नेगेटिव पर मैक्सिमम होता है। लेकिन x की किस वैल्यू के लिए, अगर x की वैल्यू निकाल ली है तो df अपॉन डी एक्स वो 0 रखेंगे, वो है ये।
तो ये है कि q माइनस 2x इक्वल टू 0, के 0 में चला जाएगा, q माइनस 2x इक्वल टू 0 या q इक्वल टू 2x। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करने लगूँ तो x इक्वल टू q/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आधा चार्ज निकाल के मैं यहाँ से कोई चार्ज था q, उसमें से आधा चार्ज निकाल के यहाँ पर रख दूँ, q/2 हो जाएगा। जब यहाँ से q/2 निकालूंगा तो q/2, तो इस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम होगी। अब वैसे भी हमें प्रैक्टिकली पता चल जाता है, जब चार्ज बहुत छोटा होगा तो उस टाइम फोर्स 0 होगी, और जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा तो फोर्स बढ़ती चली जाएगी, फिर उसके बाद कम होगी। तो मैक्सिमम फोर्स जो होती है किसी चार्ज को काटने पर, वो जब होती है जब दोनों चार्ज आधे आधे होते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमा का एक एप्लीकेशन बताया है मैंने, फिजिक्स में इसका यूज़ होगा, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज़ होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन जो होती है y इक्वल टू tan थीटा x माइनस gx² अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, जब tan x का करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा माइनस x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2gx अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ से। और जब हम इसके बराबर रखेंगे, जैसे सपोज करो प्रोजेक्टाइल में हम फेंकते हैं ऐसे, तो यहाँ पर जब d2y/dx2 निकालेंगे तो मैक्सिमा आएगा। यहाँ से एक बार डिफरेंशिएशन करने पे, क्योंकि ये 0 हो गया, ये नेगेटिव टर्म आ जाएगा यहाँ पे, ये हट कर। और प्रैक्टिकली देखें, ये मैक्सिमा जो है हॉरिजॉन्टल रेंज के हाफ पर है, तो यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो r/2 आती है। प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, बिल्कुल वही आएगा जो r की वैल्यू प्रोजेक्टाइल मोशन में u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होती है, बिल्कुल वही सॉल्व करके आने वाला है। तो मैक्सिमा मिनिमा का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए क्लियर होना चाहिए जो अभी मैंने उसके कंसेप्ट्स बताएं। ओके।